अगर कभी मगरमच्छ और एनाकोंडा की फाइट होगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ किसी भी जानवर को जिंदा निगलने वाला बाहुबली मुंह वाला एनाकोंडा है, दूसरी ओर अपने मशीन जैसे जबड़े से हड्डियों का चुरा कर देने वाला खूंखार मगरमच्छ है। तो चलिए जानते हैं कि मगरमच्छ के पास कौन सी शिकार की स्किल है और एनाकोंडा भी किस टेक्निक से शिकार में मगरमच्छ से 2 कदम आगे है। सबसे पहले बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ की शिकार करने की डेथ रोल तकनीक सबसे पॉपुलर है, जिसमें वह अपने शिकार को अपने मजबूत जबड़े में पकड़कर तेजी से घुमाता है, जिससे शिकार के अंग चकनाचूर हो जाते हैं और शिकार पलक झपकते ही मर चुका होता है। आमतौर पर मगरमच्छ का वजन 400 से 1000 किलोग्राम तक होता है और लंबाई 10 से 20 फीट तक हो सकती है। मगरमच्छ जलाशयों और नदियों के दलदली क्षेत्र में रहते हैं और मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर होते हैं। ये अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचते हैं और अचानक हमला करके उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों में पकड़ लेते हैं। इसके जबड़े में 3500 psi से ज्यादा दबाव होता है, जिससे शिकार तुरंत मर जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि इंसान अगर किसी को पूरी ताकत से काटेगा तो लगभग 100 से 200 psi तक ताकत लगा सकता है, जबकि मगरमच्छ का जबड़ा 3500 psi यानी इंसान के जबड़े से लगभग 23 गुना ज्यादा दबाव उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं एनाकोंडा की। एनाकोंडा की शिकार करने की स्टाइल मगरमच्छ से काफी अलग है। एनाकोंडा शिकार के एकदम करीब पहुंच जाता है और उसे जकड़ लेता है, फिर अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेटकर उसे निचोड़ लेता है। एनाकोंडा की जकड़ से शिकार की हड्डियां धीरे धीरे चकनाचूर हो जाती हैं और दम घुटने से शिकार मर जाता है। दूसरी ओर एनाकोंडा की 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ी और सबसे भारी प्रजाति है और सभी लोग इस प्रजाति को ही एनाकोंडा के रूप में जानते हैं। ग्रीन एनाकोंडा का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है। एनाकोंडा भी मगरमच्छ की तरह नदियों के किनारे और घने जंगलों में रहते हैं और ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, जिससे शिकार को जकड़ने में उसको काफी मदद मिलती है। एक सबसे मजेदार बात यह है कि मादा एनाकोंडा अंडे तो देती है, लेकिन अंडे के उसके शरीर के अंदर ही फूटते हैं और फिर बच्चे जीवित पैदा होते हैं। मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 जीवित बच्चे को जन्म दे सकती है। अब जानते हैं कि मगरमच्छ और एनाकोंडा क्यों लड़ाई करते हैं और दोनों में से जीतेगा कौन। इनकी लड़ाई होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर एनाकोंडा और मगरमच्छ एक ही समय में किसी बड़े शिकार हिरण या जंगली सुअर का पीछा कर रहे हों तो उनके बीच संघर्ष हो सकता है कि कौन शिकार को पहले पकड़ेगा। मगरमच्छ और एनाकोंडा दोनों अपने क्षेत्रीय अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। अगर कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब जानिए दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, मगरमच्छ या एनाकोंडा। लड़ाई का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई कहां हो रही है। अगर लड़ाई पानी में होती है तो दोनों में से एनाकोंडा का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि एनाकोंडा पानी में अधिक फुर्तीला है और अपने शिकार को जकड़ने में माहिर है। वहीं दूसरी ओर जमीन पर मगरमच्छ का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके शक्तिशाली जबड़े और काटने की शक्ति एनाकोंडा को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। मगरमच्छ तेजी से हमला कर सकता है और अपने मजबूत जबड़े की मदद से एनाकोंडा को काबू में कर सकता है।